वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 172वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में भगवान के विषय में, भगवान के स्वरूप के विषय में, भगवान के जन्म कर्म के विषय में सुना, जिसके द्वारा तत्पदार्थ की परिशुद्धि हुई, जिसकी हम उपासना करना चाहते हैं, उनके विषय में हमारी क्या भावना होनी चाहिए, हमारी क्या बौद्धिक स्थिति होनी चाहिए, इसके विषय में भगवान ने कहा। अब माम एति का अभी भगवान ने पिछले 3-4 श्लोकों में यह नहीं कहा कि मेरी उपासना, किंतु माम एति के द्वारा मुझे प्राप्त करता है प्रयोजन जब यह कह दिया, तो उपासना भी उनकी ही करनी पड़ेगी। और वह विषय अब जो है अगले 4-10वें श्लोक में स्पष्ट हो रहा है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। भगवान ने कहा कि जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, दिव्य उसका अनुभव कर लेता है दिव्यता के रूप में, तो वह मेरे पास आ जाता है। पर यह कैसे होगा कि आपके जन्म कर्म की दिव्यता की अनुभूति कोई कर ले? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा, राग, भय, क्रोध, 3 का नाम लिया, पर इस प्रकार के जितने भी हमारे शत्रु हैं, उस सब को छोड़ना। वीत, राग मतलब संसार के प्रति अनुराग, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो हैं इस रास्ते के शत्रु हैं। और इन चीज़ों को जिन्होंने छोड़ दिया है, वह सिद्ध दशा की बात है। जो ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं उनको धीरे धीरे इन्हें छोड़ने का प्रयत्न भी करना चाहिए। वीत राग भय क्रोधा, जब तक ये चीज़ें हैं तब तक मन जो है भगवानमय नहीं हो सकता है। क्यों? जब वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वहाँ तांडव कर रहे हैं, तो कैसे भगवानमय कोई हो सकता है? लेश भी होगा तो नहीं हो, लेश भी इन चीज़ों का रहे तो कोई भगवानमय नहीं हो सकता है। इसलिए अगला शब्द, इतने से ही हो जाएगा, कोई काम क्रोध लोभ से रहित हो जाए तो आपको प्राप्त कर लेगा, यह संभव नहीं है। अनेक प्रकार के संप्रदाय या पथ भारत में हैं जो ऐसा करने के लिए कह देते हैं, करते भी हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, काम क्रोध को जीतते हैं,
किंतु इतना हो जाने से ही उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अगला शब्द भगवान दे रहे हैं मनमया। मुझमें वह पूर्ण रूप से आविष्ट है। और मन का भगवान में पूर्ण रूप से आविष्ट हो जाना, रोम में भगवान वशे हुए हों, इस प्रकार की स्थिति को यहाँ मनमय कहा गया है। और इसी को कहते हैं उपासना। और इस उपासना का ही फल है, जो ऐसा कर पाएगा उसे ही उस तत्व की साक्षात अनुभूति हो पाएगी कि भगवान का जन्म कर्म जो है यह दिव्य है। उसके पहले जो लोग कुछ बोल रहे हैं वो सब उन लोगों की बेवकूफ़ी है, कुतर्क है, क्योंकि उनको इस चीज़ की उपलब्धि नहीं है। वह बुद्धि की बात होती तो अलग विषय है, बुद्धि का तो विषय नहीं है, वह अनुभूति का विषय है। जैसा यहाँ शब्द के द्वारा भगवान ने कहा, उसको बिना कुतर्क के हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा कौन कर पाएगा? संसार के प्रति अनुराग, भय, क्रोध, लोभ, मोह इससे रहित हो और आपके प्रति तन्मय हो पाए, यह तो बहुत ऊंची बात है। तो उसका उत्तर देते हैं माम उपाश्रिता। ऐसा करने के लिए उसे मेरी शरण में आना पड़ेगा, यह बहुत आवश्यक है। भगवान की शरणागति के बिना भगवान की उपासना नहीं हो सकती है। और शरणागति इस रूप में नहीं कि आज तो आपसे हमने काम बना लिया, हम मुक्त हो जाएंगे तो आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको हम मानेंगे नहीं। उसको उपाश्रय करना नहीं कहा जाता है। यह सर्वोत्तम साधन है जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान की शरणागति लेना। शरणागति का जो विरोधी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ये संसार में अनुराग इत्यादि, इस सब का परित्याग करना। फिर शरणागत के लिए विहित जो साधन हैं, जो कि इस जगह नहीं कहा गया, वह आगे के प्रसंग में आएगा। उसका पालन करते 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 जब चित्त भगवन्मय हो जाएगा, तब हम उस भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। और शरीर का परित्याग हो जाने के बाद हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। भगवान का आश्रय लेकर तन धन को उनके लिए समर्पित करते हुए साधन करने से धीरे धीरे क्या होता है? ज्ञान का आविर्भाव होता है। वह ज्ञान क्या है? जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो भगवान की वही स्वरूप शक्ति जो है, शरणागति के समय से वही स्वरूप शक्ति कार्य करती है, किंतु सिद्धि की दशा में स्वरूप शक्ति अपने आप को प्रकट कर देती है। वही है ज्ञान की स्थिति। तो ज्ञान को यहाँ तप की तुलना है, उपमा है केवल। जैसे बहुत लोग तप को समझते हैं पवित्र करने वाला, तप से पाप दूर होते हैं, वो पवित्र करता है अंतःकरण को। तो भगवान के दर्शन, भगवान के तत्व का आच्छादन करने वाला जो आवरण है, उस आवरण को वह ज्ञान भंग कर देता है। और ऐसे अनेक लोग बहवो ज्ञान तपसा पूताः पवित्र होकर मद्भावम आगताः, मद्भावम आगता है, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ शब्द तो बहुत सरल है, पर लोगों ने इसको कुछ विचित्र विचित्र प्रकार के अर्थ कर जो है घाव बना दिया है। मदभाव, माम एति का ही अर्थ है मदभाव। मैं जहाँ हूँ, मेरी सत्ता जहाँ है, उसको वह प्राप्त करता है। जिसे इस विषय को समझने में समस्या हो, वे समझें कि
वह भगवान के सादृश्य को प्राप्त करता है। सादृश्य को प्राप्त करने का विषय भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्मिमागताः सर्गेनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का जो भी कहा गया है ज्ञान पिछले 13वें अध्याय में, वह यद्यपि उस ज्ञान का आश्रय लेकर साधक मेरी सधर्मता को प्राप्त करता है। स्वरूपता को प्राप्त करना और सधर्मता को प्राप्त करना यह अलग विषय है, और यही सारा गंडगोल है। जीव भगवान इसकी व्याख्या स्वतः ही कर रहे। मद्भावमागता मतलब मेरी सधर्मता को प्राप्त करता है। सधर्मता क्या है, अब इसको समझें। देही के विषय में, त्वम पदार्थ के विषय में जो कुछ पहले कहा गया, त्वम पदार्थ की परिशुद्धि को के समय में, वह देही नहीं जानता है, जीवात्मा नहीं जानता है। जब शुद्ध होगा तो वह अपने उस स्वभाव को जानेगा। उसका वह स्वभाव क्या है, वह प्रकृति से अतीत है। अभी वह प्रकृति के बंधन में है, वह नित्य है, वह ज्ञानमय है। यह सब उसका स्वभाव है, स्वरूपगत स्वभाव है, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। आच्छादित तो हो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता है। जब वह प्रकृति के आवरण को भंग करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। और वह जो उसका स्वरूप है, भगवान सदा ही प्रकृति से अतीत हैं और जीवात्मा साधन के द्वारा प्रकृति से अतीत होगा। उस समय जो दोनों का समान एक प्रकार का धर्म है, स्वभाव है, उसको वह प्राप्त करता है। यह सबसे निचले स्तर की व्याख्या है। जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा और मैं प्रकृति से अतीत हूँ, इस चीज़ का अनुभव होगा, और भगवान भी प्रकृति से अतीत हैं, इस चीज़ का भी उसे अनुभव होगा। तो इसी को ही तत् और त्वम पदार्थ की समानता का उपदेश कह सकते हैं। शास्त्र में जहाँ उपनिषद में तत्त्वमसि ऐसा अर्थ किया गया है, कहा गया है, और जो वहाँ तत्पदार्थ को ईश्वर ले रहे हैं, त्वम पदार्थ को जीवात्मा ले रहे हैं, उनके मत में भी तत्त्वम पदार्थ का जो समानाधिकरण है, एक किस आधार पर एकता कही जा रही है, उसका अर्थ यही है, एक धर्मता के आधार पर। जैसे दो भारतीय व्यक्ति, भारत में जन्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं, वो आपस में कहते हैं हम दोनों एक हैं। क्यों? उनकी एकता का आधार उन दोनों में विद्यमान रहने वाला एक धर्म है, और वह है भारतीयता। बाकी हजारों धर्म अलग हो सकते हैं, उनसे संबंधित माता पिता अलग हैं, पुत्रत्व उनका अलग है, पतित्व अलग है, सब कुछ अलग है, पर एक विषय दोनों में समान है। इसलिए आपस में क्या व्यवहार करते हैं, हम सब एक हैं, हम दोनों एक हैं। कोई दो मित्र हो तो वे भी कहते हैं हम दोनों एक है। तो इस प्रकार का वाक्य व्यवहार चलता है। इसलिए त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ की सधर्मता का शास्त्र में बोध कराया जाता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति से मुक्त होने का प्रयास करे। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक वह प्रकृति से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा। वह तो प्रकृति को अपना मान कर बैठा हुआ है, उसमें अहंकार किया हुआ है, और इसलिए प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों को वह अपना मानता है, फिर उस कर्म के द्वारा वह बंधता है। तो मद्भावम आगतः का अर्थ है भगवान के समीप पहुँचना, भगवान के समान ही गुणों को प्राप्त कर लें। धर्म अर्थात गुण, स्वभाव अर्थात गुण, भगवान के समान ही प्रकृति से अतीतता के गुण में प्रतिष्ठित हो जाना। अतः मद्भावम शब्द का अर्थ कि वह मेरी आत्मा हो जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है, यह अर्थ जो है किसी भी प्रकार से संगत नहीं है। भगवान ने सधर्मता का उपदेश आगे स्वयं ही दिया है। दूसरा अर्थ, यह सामान्य
मुक्ति के अर्थ में मुक्ति प्राप्त करने वाले के लिए भी घटित होगा। दूसरा, इससे एक ऊपर का अर्थ यह है कि जिस शरणागति के द्वारा साधन करते हुए, भक्ति का साधन करते हुए उसने भगवान को प्राप्त किया, वह भक्ति भी भगवान की स्वरूप शक्ति ही होती है और उस स्वरूप शक्ति से ही संयुक्त होकर वह भगवान को प्राप्त करता है। वह भक्ति उसके अंदर उसमें विद्यमान रहती है। इसलिए क्योंकि स्वरूप शक्ति भक्ति भगवान की वही आंतरिकी आत्म माया है और उससे युक्त होना मतलब वह भगवान के बहुत कुछ समकक्ष हो गया। भक्ति से युक्त होने के कारण वह भगवान जैसा हो गया। भगवान नहीं हो गया भगवान जैसा, सधर्मता का त्याग नहीं होगा, समानता ही रहेगी। भगवान नहीं बन जाएगा, वह परमात्मा वह नहीं बन जाएगा। ज्ञान तपसा, यहाँ तप कहने के और भी कुछ हेतु हो सकते हैं, पर सामान्य रूप से यहाँ यह लेना चाहिए कि अविद्या जिसका समाप्त हो गया है, तप के द्वारा लोग अविद्या को समाप्त करना चाहते हैं और अविद्या जिसका समाप्त हो चुकी है और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और ऐसे लोगों की संख्या क्या कह रहे हैं? बाहुवा, एक नहीं दो नहीं, बाहुवा। इससे जीवात्मा की भी अनेकता का प्रतिपादन होता है। जीवात्मा के विषय में, तुम पदार्थ के विषय में जो बहुत प्रकार का भ्रम लोग फैला कर रखते हैं कि बस आत्मा तो एक ही है और वही आत्मा ईश्वर बन जाता है, वही आत्मा जो है जीव भी बनता है, बस कपड़ा अलग अलग पहन लिया है। ऐसा भगवान ने यहाँ कुछ नहीं संकेत दिया है। वह गीता का कदर्थ है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।